देखिए, ये मेरा पर्सनल मत है, बहुत से लोग इससे सहमत नहीं भी होंगे। ये मैं अपने अनुभव के आधार पर बता रहा हूँ। भले ही आप लोग सोचे कि सर आपकी तो एज भी ज्यादा नहीं है, भले ही आपके पास अनुभव हो, आपके पास सरकारी विभागों का ट्रेनिंग्स का अनुभव हो, लेकिन हम आपकी इस बात से सहमत नहीं है। तो नो डाउट अगर आप सहमत नहीं हो तो आप लोग मान सकते हो। मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि जो आज की डेट है, मतलब जो आपकी जो सदी यहां पर चल रही है, ठीक है, मुझे ऐसा लगता है आज की डेट के अंदर जिस बच्चे के पास, जिस व्यक्ति के पास अगर कोई स्किल है, वो आपके कितना भी कोई बड़ा टॉपर होगा, कितना भी कोई बड़ा मतलब विद्वान यहां पर बच्चा होगा, व्यक्ति होगा, उसको हवा भी नहीं आने देगा। कोई भी आपके पास टैलेंट हो, जैसे मैं एक टैलेंट आपको देता हूं, एक वो चाय बनाने वाला आता है डोली करके, वो भाई करोड़ों के अंदर वो यहाँ पर खेल रहा है। किसी को सिर्फ यहाँ पर हंसी मजाक करना आता है, कॉमेडी करना आता है, वो अच्छे अच्छे पढ़ने लिखने वालों को दूर दूर तक भगा रहा है। कोई ऐसा एथलीट होता है, मान लीजिए कोई क्रिकेटर है, फुटबॉल प्लेयर है, जिसने कभी आपका 12th क्लास तक पास नहीं करी, लेकिन खेल के अंदर इतना बड़ा नाम हासिल कर लिया कि बड़े से बड़े लोगों को अपने सामने यहाँ पर नचा रहा है। तो ऐसा मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है। आई होप आप में से बहुत से लोग इससे सहमत होंगे, भी सहमति रखते होंगे, बहुत से नहीं रखेंगे। इनफैक्ट आपके पेरेंट्स मेरे से सहमत नहीं होंगे, उनको जब ये चीज बाद में पता चलेगी, ठीक है। तो टीचर को यहाँ पर व्यवसायिक शिक्षा देनी चाहिए, उसका विकास करना चाहिए, ये बात इनफैक्ट हमारी जो शिक्षा नीति 2020 में है उसमें लिखा गया है कि जब बच्चा माध्यमिक शिक्षा लेने जाएगा तो इस प्रकार की व्यवसायिक शिक्षा के लिए हम उसके लिए कुछ प्रोग्राम चलाएंगे। जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रिसिटी का काम हो गया, गार्डनिंग का आपके सामने काम हो गया, कविताओं का आपके सामने काम हो गया। हमारी भारत सरकार इसके ऊपर फोकस यहाँ पर कर रही है, तभी शिक्षा नीति में इसको शामिल किया है। टीचर को भी करना चाहिए। और जो शैक्षणिक कौशल होते हैं, जो टीचिंग स्किल्स मान लीजिए यहाँ पर उसके सामने होती है, और जो सब्जेक्ट की नॉलेज होती है, देखो विषय ज्ञान तो ये आ गया, यहाँ पर खाली विषय ज्ञान की बात हुई थी, उसको इंटीग्रेट करे, टीचिंग स्किल्स बताए, आज की डेट के अंदर और कोई स्किल बच्चे के अंदर है उसको विकसित करे, और अपने सब्जेक्ट की नॉलेज को यहाँ पर इंटीग्रेट करे, उसके बाद बच्चों को पढ़ाए। तो जो यहाँ पर शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम है उसमें ये सभी चीज आपके शामिल होनी चाहिए। आंसर नंबर 3 यहाँ पर आपके सामने सही हो जाएगा। समझ गए आप लोग इसके बारे में? कितने लोग इस बात से सहमत है जो मैंने आपके सामने यहाँ पर बात की है, और कितने लोग सहमत नहीं है वो भी जरा कमेंट बॉक्स में बताइए। इसलिए आप भी देखें कि आपके अंदर क्या इस प्रकार का कोई टैलेंट है। अगर आपके पास इस प्रकार का कोई टैलेंट है तो भाई मैं कहूंगा उसको दबाइए मत, उसको निखारिए। पता नहीं उस टैलेंट के आधार पर आप लोग किस ऊंचाइयों पर यहां पर पहुंच जाए। फिर छोटी सरकारी नौकरी आपके सामने एक बहुत छोटी सी चीज लगेगी। मेरे लिए पहले सरकारी नौकरी बहुत बड़ी चीज होती थी। जब मैंने कई सारी सरकारी नौकरी ले ली मुझे कुछ नहीं लगा। फिर मैं जब यूट्यूब चैनल शुरू करा था, बहुत साल पहले जब शुरू करा था, मुझे जब शुरू शुरू में बच्चों का सिलेक्शन हुआ था बड़ी खुशी होती थी। अब इतने हजारों बच्चों के सिलेक्शन हो रखे हैं, मतलब अब ऐसा लगता है कि यार कहा वो छोटी एक से एक सरकारी नौकरी के पीछे पड़ते थे, और वही सरकारी नौकरी आपके लिए अभी बहुत बड़ी चीज है, ठीक है। इसलिए मेरी बात पर गौर जरूर करना, थोड़ा आत्मचिंतन करना कि क्या सर ने जो बात कही है उसके ऊपर हमें ध्यान केंद्रित करना है, नहीं करना। पढ़ाई लिखाई करो नो डाउट, लेकिन आपके अंदर कोई स्किल है उसको जरूर निकालो, ठीक है। स्किल का मतलब ये नहीं है कि बेसुरे होकर कोई गाना गाना शुरू कर दिया, जी हम तो बेसुरे गाना गाएंगे, ठीक है। कोई भी स्किल हो आपके सामने,